प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर या सब्सिडियरी में मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे और मैट्रिक्स अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज क्या होता है, आइगन वेक्टर्स क्या होता है, इस चीज को आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके पहले जो मैं आपको बताया हूं, आपको मैं क्या क्या बताया हूं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिसमें मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया था आप जानते होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आप जानते होंगे, आप एलिमेंट्री ऑपरेशन जानते हैं, आप इचेलन फॉर्म जानते हैं, आप नॉर्मल फॉर्म जानते हैं। यदि आप ये सब जानते हैं तो आपको आज कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोगों को आज पढ़ना है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को जानना चाहिए। आइए हम लोग उस चीज को सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैट्रिक्स ए। characteristics of a matrix। क्या होता है इस चीज को पहले हम लोग समझते हैं। लेट A इक्वल टू AI से n क्रॉस n be a square matrix and I be an identity matrix of order n then the matrix A minus lambda I जिसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n dot 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 an1 an2 an3 dot 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 ann माइनस लेमडा इनटू आपका आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का है, तो एन ऑर्डर का है, यानी 1 0 0 डॉट 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 1 0 1 0 डॉट 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 ये 0 होगा आपका, डॉट 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 0 0 0 डॉट 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 1। इस प्रकार से हम लोग लिखे और इसी को फिर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए आपका लेमडा गुना हो जाएगा अंदर उसमें, हर एक एलिमेंट में लेमडा गुना होगा, तो लेमडा गुना होगा तो लेमडा किससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ n से 1 से, बाद बाकी तो आपका 0 है उससे तो वेनिश हो जाएगा। यानी कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका डायगोनल पे क्या मिलेगा, लेमडा, बाद बाकी सारा एलिमेंट कितना रहेगा 0। और एक ही साथ में हम लोगों को इससे क्या करना है, तो माइनस भी कर देना है। तो माइनस कौन सा एलिमेंट होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट, बाद बाकी एक एलिमेंट आपका ज्यों का त्यों रहेगा। यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा A11 माइनस लेमडा A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 माइनस लेमडा A23 A2n डॉट 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 an1
an2 an3 डॉट 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 an माइनस लेमडा। ये जो मिला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको हम लोग ए क्या बोलते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसको लिखिए, फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट, तो देखिए, यदि आपका ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस लेमडा आई ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हाँ, ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। समझ गए, ये आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो आपका यदि इसी को डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं a माइनस लेमडा आई, यही आपका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है किसका, तो a का। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ किसका है, a का है। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट ऑफ क्या कहलाता है, ए। समझ गए, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। समझ गए, किस फॉर्म में लिखते हैं, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं डी लेमडा से। समझ गए, किससे डिनोट करते हैं, डी लेमडा से। ये आपका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट। अब आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। समझ गए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिनेंट है a माइनस लेमडा आई, ठीक, इसी को जब आप तोड़िएगा, समझ गए, जब इसी को तोड़िएगा तो सपोज को तोड़ने के बाद जो आपका फॉर्मेट आता है वो इस प्रकार से आता है, a नॉट लेमडा पे पावर n प्लस a1 लेमडा पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा पे पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 1 लेमडा प्लस a। इस तरह से जो आपका एक आएगा, हाँ, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसके पहले सबसे पहले आपको क्या लिख के बताए, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आपको हम डिटेल में लिख के बताए ना। तो डिटरमिनेंट को तो हम लोग तोड़ सकते हैं ना, डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वही जो आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स था a11 माइनस लेमडा, इस तरह से जो था ना, उसको यदि आप डिटरमिनेंट से तोड़ लेते हैं तो जो आपका फॉर्मेट मिलता है वही क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ऑब्वियस सी बात है, आपका डायगोनल एलिमेंट पे जो हम इस प्रकार से लिखे थे, कैसे लिखे थे, a11 माइनस लेमडा, आया नहीं, फिर यहाँ पर क्या लिखे थे, a22 माइनस लेमडा, ऐसे लिखे थे ना। तो ऐसे कोना कोनी गुना कीजिएगा, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का ना। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का। तो लेमडा कितना बार मैक्सिमम गुना होगा, n बार। n बार लेमडा को गुना कीजिएगा तो लेमडा पे पावर कितना आ जाएगा, n। कम से कम एगो लेमडा पे पावर n आएगा ना, वही लेमडा पे पावर n हम मैक्सिमम पावर लिखे।
और उसके बगल में जो कुछ भी आए गुना करने पर वो हम लोग नहीं जानते हैं क्या आएगा। तो मान लीजिए कि वो आपका क्या मिलेगा, वो आपका मिलेगा ए नोट। क्या मिलेगा आपका ए नोट। उसी तरह से आपका लैम्डा पे पावर n माइनस 1, तो इसके बगल में जो भी आएगा उसको हम लोग क्या मान लिए, a1 मान लिए। इस तरह से ये जो आपका फॉर्मेट है, ये जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का। क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक, इसके बाद फिर आपका है, इसके बाद फिर आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके बाद फिर आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद कीजिए, पोलिनोमियल को आप इक्वेशन में कैसे बदलते हैं, 10वां क्लास में पढ़े थे ना। पोलिनोमियल की इक्वेशन में कैसे बदलते हैं, बस इसके बराबर में 0 कर दीजिए, है या नहीं। उसके बराबर में क्या कर दीजिए, 0। तो पोलिनोमियल किस में बदल जाता है, इक्वेशन। तो आपका क्या हो जाएगा, डी लैम्डा बराबर 0, यानी कि डी लैम्डा का मतलब कितना हो गया, या ऐसे भी कह सकते हैं डी लैम्डा बराबर ए माइनस लैम्डा आई बराबर कितना, 0। या आप इसको लिख दीजिए ए नॉट लैम्डा पे पावर n प्लस a1 लैम्डा पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा पे पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 लैम्डा प्लस an बराबर 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और तब आपका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकलता है, समझिए। तब आपका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, तब आपका क्या मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। जैसे सुनिए, ये इक्वेशन है ना, ये बताइए तो ये किसमें वेरिएबल है, लैम्डा में वेरिएबल, किसमें वेरिएबल है, लैम्डा में वेरिएबल। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा। जैसे द्विघात समीकरण आप सॉल्व करते हैं, x में द्विघात समीकरण रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको 2 वैल्यू मिलता है या नहीं। यदि इसी तरह से आपका क्यूबिक इक्वेशन रहेगा, त्रिघात समीकरण रहेगा, आपको कितना इक्वेशन मिलेगा, कितना आपका वैल्यू मिलेगा, कितना रूट्स मिलेगा, 3 मिलेगा, है या नहीं, मिलता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना रूट्स मिलता है, 2। क्वाड्रेटिक में कितना, 2। क्यूबिक में कितना मिलता है, 3 मिलता है। उसी तरह से यहाँ पर लैम्डा पे कितना पावर है n। इसको मान लीजिए कि आप किसी तरह से जुगाड़ करके सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आपका कितना वैल्यूज मिलेगा, लैम्डा का कितना मान मिलेगा, n मिलेगा ना। यहाँ पे लैम्डा पे पावर n है, जितना पावर होता है उतना आपको वैल्यू मिलता है। जितना पावर, जितना डिग्री होता है ना किसी इक्वेशन का, उतना ही आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है वैल्यू। क्या मिलता है, वैल्यू। यदि आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, यदि सॉल्व कर लेते हैं, हाँ, इसका नाम मान लीजिए कि आप एक दे दिए, सॉल्विंग वन। सॉल्विंग वन वी गेट n values of lambda, say lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n। इसको सॉल्व करने पर कितना वैल्यू मिलेगा, लैम्डा का n वैल्यू मिलेगा। जैसे x का 2 वैल्यू मिलता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक को आप अल्फा और एक को क्या मान लेते थे, बीटा। यहाँ पर n वैल्यू मिलेगा, हम लोग एक को पहले को लैम्डा 1, दूसरे को लैम्डा 2, लैम्डा 3 करके लैम्डा मान लिए। यही जो वैल्यू मिला ना, ये जो वैल्यू मिला, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, दिस values of lambda are called characteristic values और आइगन वैल्यूज और लेटेंट रूट, समझ गए।
और क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट रूट, इसी नाम से हम लोग जानते हैं। समझ गए? क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं? तो जो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो लेम्डा का वैल्यू मिलेगा, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। क्या बोल सकते हैं साथ में इसको, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हम लोग बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज बोल सकते हैं, आइगन वैल्यूज बोल सकते हैं, लेटेंट रूट बोल सकते हैं, लेटेंट वैल्यूज बोल सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर अभी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, यदि आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, उससे आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। जब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन गया तब फिर आपको क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के बाद आपको क्या करना है, आपको उसका पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन के बाद उसको सॉल्व कीजिएगा तो जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू आपका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, आइगन वैल्यूज, आइगन रूट्स, लेटेंट रूट, लेटेंट वैल्यू आपका कहलाता है। समझ गए बात को? इसको लिखिए और फिर एक एग्जांपल से समझाइए। यहाँ पे आपका ऑफ नहीं, क्या होगा बेटा, और ना, अलग अलग नाम है तो और ना लिखिएगा, अलग अलग नाम है तो क्या लिखिएगा, और लिखिएगा ना, और। ठीक है, देखिए एक आपका एग्जांपल है, a बराबर क्या है 1 0 0 2 माइनस 3 0 3 2 2। यह आपका एक 3x3 का मैट्रिक्स है। समझ गए? और इससे हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल लीजिए, या आइगन वैल्यूज बोल लीजिए, या लेटेंट रूट बोल लीजिए, इस चीज को हम लोग निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकलेगा, जो स्टेप आपको लिखवा है बिल्कुल उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो बताइए तो क्या स्टेप है। स्टेप आपका है, पहले लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, बराबर बोलिएगा तो कैसे लिखिएगा, ए माइनस कितना हो जाता है, लेम्डा ई। याद रहे जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका होगा उसी ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए तो ए आपका कितना, 1 0 0 2 माइनस 3 0 3 2 2 माइनस लेम्डा आई बोलिएगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। देखिए अब क्या है कि लेम्डा को 1 से गुना होगा तो बचेगा, 0 से गुना होगा तो खत्म हो जाएगा ना। अब फिर आप यहाँ पर माइनस कीजिएगा, तो अल्टीमेटली किसी भी हालत में माइनस जब भी होगा तो डायगोनल में ही माइनस होगा। माइनस जब भी होगा आपको कहां पर माइनस होगा, तो डायगोनल एलिमेंट में ही माइनस होगा। समझ, आने वाले समय में हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कहां पे माइनस होगा, तो ये डायगोनल एलिमेंट में आपका माइनस हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं बोलिएगा तो 1 माइनस लेम्डा 2 3 0 माइनस 3 माइनस लेम्डा 2 0 0 2 माइनस लेम्डा है या नहीं, इतना हो गया। ये क्या निकला, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में सिंपली इसको क्या कर देना है, डिटर्मिनेंट में बदल दीजिए। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसी डिटर्मिनेंट को आप तोड़ दीजिएगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो वैल्यू आएगा उसको 0 के बराबर आप कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं, इक्वेशन। देखिए अगला स्टेप क्या था, इसको डिटर्मिनेंट में बदलना है या नहीं। फिर उसको जो है कि आप सॉल्व कीजिए, डिटर्मिनेंट को, तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल है या नहीं। और जब पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर कर दीजिएगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्या लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय, कैसे मिलेगा बोलिएगा तो
आपका मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई बराबर कितना 0। पहले डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए तो पॉलिनोमियल मिल गया, और उसको 0 के बराबर कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा इक्वेशन। क्या मिल जाएगा इक्वेशन। आइए अब इसको सॉल्व कीजिए, लिखिए। अब इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 0 0, 2 माइनस 3 माइनस लेमडा 0, 3 2 2 माइनस लेमडा बराबर कितना हो गया 0। समझ गए, बराबर कितना हो गया 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा अब तो डिटर्मिनेंट्स आपको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है कि जिसमें मैक्सिमम 0 होगा उसी से आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो मैक्सिमम 0 किस कॉलम में है, यहाँ से आप एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो 1 माइनस लेमडा, इस दोनों पे एक्सपेंड नहीं ना करना है, ये रो और ये कॉलम खत्म, ये कोना कोनी गुना होगा हाँ या नहीं, यानी कि कितना गुना होगा बोलिएगा तो -3 माइनस लेमडा और 2 माइनस कितना लेमडा, 2 माइनस लेमडा, और इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0। और इस दोनों पे तो लेंगे नहीं क्योंकि ये तो 0 है, फिनिश हो जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, ये आपका बराबर हो गया 0। समझ गए, किसके बराबर 0 के बराबर। अब देखिए तो क्या मिला आपका, देखो बेटा ये 1 माइनस लेमडा, यहां से -3 माइनस लेमडा और 2 माइनस लेमडा बराबर कितना हो गया 0। ये आपका फैक्टर बन गया। कई बार ऐसा होता है कि इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट फैक्टर नहीं बनता है, तो आपको फैक्टर बनाना पड़ेगा। समझिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालने के लिए, लेटेंट रूट निकालने के लिए, आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको, इवन इसको पुल भी बोलते हैं, समझ गए। ये सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यदि फैक्टर नहीं बनेगा, डायरेक्ट नहीं फैक्टर बना हुआ रहेगा, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर बनाना पड़ेगा। अब यहां से बोलिएगा तो लेमडा का कितना वैल्यू मिला, यहां से वैल्यू कितना मिलेगा 1, यहां से -3 हाँ या नहीं, और यहां से कितना मिलेगा 2 मिलेगा हाँ या नहीं। तो लेमडा का कितना वैल्यू मिला 3 वैल्यू, कितना वैल्यू मिला 3। ऑब्वियस सी बात है, यदि आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो वैल्यू कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा। n क्रॉस n का रहेगा तो वैल्यू आपको n मिलेगा। इसी में इंप्लाइज लेमडा बराबर लेमडा 1 बराबर 1, लेमडा बराबर लेमडा 2 बराबर -3, लेमडा बराबर लेमडा 3 बराबर 2। ये जो इसी को जैसे हम लोग अल्फा बीटा गामा बोलते हैं ना, यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 नाम दे दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या रूट्स, या इसको बोलते हैं हम लोग आइगन वैल्यूज, या बोलते हैं लेटेंट रूट। समझ गए, इसी का इतना सारा नाम। क्लियर है, तो इसको आप नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स या आइगन वेक्टर्स क्या होता है। ठीक, तो देखिए लेट a बराबर aij n क्रॉस n बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड x बराबर x1 x2 x3 डॉट 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 xn। इसका बताइए तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, कितना रो हुआ n रो, और कॉलम कितना 1, इतना बी ए कॉलम वेक्टर और कॉलम मैट्रिक्स। इसको कॉलम वेक्टर या फिर कॉलम हम लोग मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। समझिए, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का n क्रॉस n का, और x बराबर x1 x2 x3 xn n क्रॉस 1 का, ये आपका क्या है कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स है। इफ देयर एग्जिस्ट ए लेमडा ब्रैकेट में
रियल और कॉम्प्लेक्स। ये जो लेमडा का मान है ये आपका रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इफ देयर एग्जिस्ट ए लेमडा रियल और कॉम्प्लेक्स सच दैट ax बराबर लेमडा x, ax बराबर लेमडा x, then corresponding to each lambda, there exists a non-zero vector x which is called eigenvector, क्या लिखे देखिए तो ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक्स आपका एक कॉलम वेक्टर है। यदि एक लेमडा इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, लेमडा आपका रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि ax बराबर आपका कितना हो जाए लेमडा x, समझ गए, ax बराबर कितना हो जाए लेमडा x। तो लेमडा के हर मान के लिए यहाँ पे लेमडा का वैल्यू निकलेगा, कितना वैल्यू निकलेगा भी हम आपको बताएंगे। लेमडा के हर वैल्यू के लिए एक नॉन जीरो x आपको मिलेगा, एक क्या मिलेगा नॉन जीरो x। इसी नॉन जीरो x को हम लोग क्या बोलते हैं आइगन वेक्टर, क्या बोलते हैं आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। देखिए वी है, हम लोगों के पास क्या इक्वेशन है देखिएगा तो ax बराबर लेमडा x, ax बराबर कितना है लेमडा x, एक तरफ दोनों को कर दीजिए, समझिए दोनों को एक तरफ कीजिएगा तो ax माइनस लेमडा x बराबर कितना हो जाएगा 0। यहां से आप क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए x, तो यहां पर क्या बचेगा लेमडा और x बराबर कितना 0। लेकिन याद रहे कि a आपका एक मैट्रिक्स, a क्या है आपका एक मैट्रिक्स और लेमडा आपका कोई एक नंबर है, लेमडा आपका क्या है कोई एक नंबर। तो मैट्रिक्स में से नंबर तो आप नहीं घटा सकते हैं, जब भी आप यहाँ पर कॉमन लीजिएगा यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली आप गुना कीजिएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x से गुना कीजिएगा तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा, इतना बराबर 0, समझ गए इतना बराबर 0। और अभी तुरंत आप थोड़ा देर पहले इसको आप क्या बोले थे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाता है, क्या कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, आप थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना, ये क्या कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ क्या कहलाता है ए, ये क्या कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। और इसी का जब हम लोग डिटरमिनेंट बनाते हैं तो a माइनस लेमडा आई बराबर 0, डिटरमिनेंट बनाकर आप जब 0 करते हैं इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तब इसको हम लोग बोले तो क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, समझ गए क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो लेमडा बराबर हो जाता है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट 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 लेमडा n, और इसको आप क्या बोलते हैं आइगन वैल्यूज बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं आप आइगन वैल्यूज। अभी आपको पता है इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा आइगन वैल्यू, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है आइगन, समझ गए। तो यहां पर क्या लिखे थे लेमडा के हर मान के लिए, यहां पर क्या लिखे थे बोलिएगा तो लेमडा के हर मान के लिए, तो लेमडा के कितने मान मिला n, और ये सारा मान आपका क्या कहलाए आइगन वैल्यूज, यानी कि हर आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक x मिलेगा, एक आपका वेक्टर मिलेगा नॉन जीरो वेक्टर x मिलेगा, क्या मिलेगा नॉन जीरो वेक्टर x। उसी नॉन जीरो वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं आइगन वेक्टर, उसी नॉन जीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग आइगन वेक्टर। हाँ
यानी कि क्या लिखिएगा, लिखिएगा दैट इज corresponding to every eigenvalues we get a non-zero vector x which is called आइगन वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आइगन वेक्टर। समझ गए क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। याद रहे कि आइगन वेक्टर आपका यूनिक नहीं होता, हम लोग जो है ना कि किसी एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कई सारा हम लोग आइगन वेक्टर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। समझ गए क्या बोले कि एक आपका आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोगों से पूछेगा एक आइगन वेक्टर निकालने के लिए। हाँ, नोट corresponding to any eigen values infinite number of eigen vectors can be obtained। समझ गए? तो इसको आप नोट कीजिए और फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए अब हम लोग आइगन वैल्यूज या आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल सकते हैं, उसको निकालने का शॉर्टकट तरीका पढ़ते हैं। समझ गए? अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, मैट्रिक्स लेते थे, फिर उस मैट्रिक्स से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते थे, फिर डिटरमिनेंट निकालते थे, फिर उससे हम लोग पॉलिनोमियल बनाते थे, फिर उससे इक्वेशन बनाते थे, फिर उसको आप सॉल्व करते थे, उससे आपको लेम्डा का वैल्यू मिलता है, हाँ या नहीं? इतना काम करने के बाद आपको वैल्यू मिलता है। एक शॉर्टकट मेथड भी है निकालने का, 2x2 का आपका अलग है, 3x3 का अलग है। यानी कि यदि कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ रहे और उससे आपको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यूज, आपका लेटेंट रूट यदि बोलेंगे निकालने के लिए तो क्या तरीका होता है, तो 2x2 का तरीका ये है कि आप लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, पहले तो यदि आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा तो आराम से जानते हैं कोना कोने आपको क्या कर देना है, लेम्डा को माइनस कर देना है या नहीं? अब ज्यादा मेहनत नहीं करना आपको, सीधे कोना कोने क्या कर देना है, लेम्डा को माइनस कर देना है। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, सॉल्व करने के बाद फाइनली आपका मिलेगा, क्या मिलेगा, लेम्डा स्क्वायर माइनस s1 लेम्डा प्लस a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। जहां पर s1 क्या होता है, तो s1 आपका होता है डायगोनल एलिमेंट का जोड़। s1 क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का जोड़। ये 2x2 के लिए हो गया। और 3x3 के लिए क्या होता है, तो 3x3 के लिए जब आपका ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसको यदि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बदलते हैं तो याद कीजिए, इसके पहले आपको क्या बताया थे, उतना मेहनत नहीं करके सिंपली आपका डायगोनल से क्या कर देना है, लेम्डा को माइनस कर देना है। जो डायगोनल एलिमेंट है इसे लेम्डा को क्या कर देना है, माइनस, और इसके डिटरमिनेंट को किसके बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही किए थे। तो उससे आपको जो मिलता है डिटरमिनेंट, यानी कि जो आपका इक्वेशन मिलता है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको लेम्डा 1, लेम्डा 2, लेम्डा 3 का मान मिला था। उसी को शॉर्टकट तरीका आपका है लेम्डा क्यूब माइनस s1 लेम्डा स्क्वायर प्लस s2 लेम्डा माइनस a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। जहां पर s1 क्या होता है, s1 ये आपका जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये सबका जोड़ होता है।
S1 बोलिए तो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का जोड़, A11 A22 A33। और S2 क्या होता है, तो S2 डायगोनल एलिमेंट का माइनर होता है। डायगोनल एलिमेंट क्या क्या होता है, माइनर। जैसे यदि आपको A11 का माइनर निकालना है तो इससे मिलता रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये दोनों मिलेगा ना, ये लिख लीजिएगा। A22 को निकालना है तो ये पकड़िए, इससे मिलता रो और कॉलम छोड़ दीजिए, जो बचेगा आपका A22 का माइनर हो जाएगा। A33 निकालना है तो इससे मिलता रो और कॉलम छोड़ दीजिए, जो आपका रहेगा वही आपका माइनर कहलाएगा। यानी कि इस प्रकार से A11 का माइनर बोलिएगा तो रो और कॉलम खत्म, क्या बचेगा बोलिए तो A22 A23 A32 A3 प्लस A22 का बोलिएगा तो रो और कॉलम खत्म, बोलिए तो क्या मतलब A11 A13 A31 A33 प्लस A33 का बोलिएगा तो इसका रो और कॉलम खत्म, क्या होगा A11 A12 A21 A2। समझ गए, ये आपका शॉर्टकट तरीका है सॉल्व करने का। ठीक, तो इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप जिस मेथड से इसके पहले हम लोग बनाए, या तो आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए, या फिर यदि आपकी इच्छा है इससे सॉल्व करने का तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए आप। अब अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा। टाइम काफी हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।